क्या वाकई वो सियासी अदम इस्तेहकाम जब खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, या फिर ये लंबा बिगाड़ पैदा हो चुका है? दूसरा मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि पाकिस्तान में मईशत का पूरा ढांचा एडहॉकिज्म पर चल रहा है, वो डंक टपाओ पॉलिसी पर चल रहा है। आपको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। आपकी इम्पोर्ट्स ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। कभी गैस की लाइन से गटर का पानी हमें निकलता हुआ नजर आता है, कभी गैस चूल्हे तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाती है, मगर मसला जू का तू है। 350 मीटर के ऊपर मुहित एक पाइपलाइन है, उसके अंदर इश्यूज आ रहे थे। उस चीज की वजह से गैस प्रेशर भी नहीं मिल रहे थे और ये जो सेवरेज के लाइन का पानी है वो उसके अंदर मिक्स हो रहा था, बिकॉज सेवरेज के जो पाइपलाइन है वो साइड बाई साइड लेड होते हैं। विद इन ये 8 डेज इंशाल्लाह ये रिप्लेस हो। ये जो सारा एक क्योस फैल गया है, इसको समेटने के लिए आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान है? मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाने वाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, रोज़ाना मुल्क में हैपनिंग्स आप देख रहे हैं। एक तरफ तो सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, दूसरी तरफ आवाम पिस रहे हैं। मुल्क की मईशत जो कि आपके सामने ही है, रोज़ बरोज़ मुल्क का डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ता जा रहा है। अदायगियों की हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, LC खोलने के लिए डॉलर्स नहीं हैं, माशी प्लान इस PDM हुकूमत के पास कोई नज़र नहीं आता। लेकिन फोकस क्या है इस बात पर कि इलेक्शन ना होने पाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि आज या कल में अब कर ही देगी और ये फैसला हो जाएगा। ज़मान पार्क में रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, डेली वहाँ पर इजलास बुलाए जा रहे हैं और आज जो इमरान खान खिताब करेंगे शाम 6 बजे, उसमें बहुत हद तक ये इम्कान है कि वो ऐलान कर देंगे। वैसे तो तहरीक-ए-इंसाफ ये बता चुकी है कि वो 19 और 20 दिसंबर तक की तारीख में ऐलान कर देगी कि असमिया तहलील करनी है तो पहले कौन सी करनी है। एक तरफ तो ये मामला है और असमिया तहलील हो भी जाती हैं तो उसके बाद क्या मुल्क में इलेक्शंस होंगे, और अगर मुल्क में इलेक्शंस नहीं होते हैं तो जो मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब हो जाएगी। और एक आवाम जो एक अजीब सूरत हाल में है, जैसे कहते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी है तो अदम इस्तेहकाम जो मईशत का है वो भी रहेगा। तो उसके लिए कोई काम कर रहा है या किसी का इस पर फोकस है या नहीं है, इस पर हम बात तो करेंगे। लेकिन ज़रा ज़मान पाक जो कि सियासी सरगर्मियों का बड़ा मरकज़ है, आज भी 2 इजलास हो रहे हैं, तो उस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी इखलाक बाजवा हमारे साथ हैं। इखलाक, आज एक इजलास हो रहा है जिसमें यह तय हो जाएगा कि क्या करना है, आगे का हिकमत अमली क्या होगी, कब असमिया तहरील होगी। खबर ये भी सामने आई कि कुछ अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो उस पर क्या मामला बैठा? तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर क़यादत जो है वो PTI के बड़ों ने साथ जोड़ लिए हैं और इसके इजलास जो है वो जारी है। इजलास में जो है वो इमरान खान जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियां कब तहलील की जाएंगी, इजलास में क़यादत से जो है वो इस हवाले से राय तलब करेंगे। जबकि दोनों असम्बलियां एक वक्त तहलील होंगी या पंजाब असम्बली पहले तहलील होगी, और ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो इस इजलास में हो रहेंगे। जबकि PTI के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम डिवीजन के जो अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं उनसे पहले ही अपनी मुशावरत जो है वो आज मुकम्मल कर ली है और अरकान असम्बली तहलील करने की मुकम्मल जो है वो उन्होंने भी कर दी हुई है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने चेयरमैन को ये मुकम्मल इख्तियार दे दिया हुआ है कि वो जो फैसला करेंगे उस पर पार्टी। अच्छा, एक तरफ तो ये इख्तियार दे दिया है, दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अरकान असम्बली की, तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से कुछ अरकान असम्बली ने जो है वो इजलास में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और उनका ये कहना है कि अगर हम असम्बली अभी तहलील करते हैं तो जो बाकी हुकूमत है वो इल्तवा में इलेक्शन को डाल सकती है, जबकि हमारे अपने हल्कों के तरक्याती काम जो है वो होने बाकी हैं और इस हवाले से जो है वो असम्बली फिलहाल ना तोड़ी जाए। तो लेकिन उन्होंने वो तमाम के तमाम अरकान जो है वो इस बात पर मुतफिक है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो भी फैसला करेंगे वो उनके साथ होंगे। और आज के भी इजलास के बाद जो है वो बड़ी अहम मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है
इमरान खान जो है वो सीनियर रहनुमाओं के इजलास के बाद साफ ली कि सीनियर रहनुमा बोनस सलाई से भी मुलाकात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और सीनियर रहनुमाओं के मुशावरती इजलास में ठीक है। इखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया, ये सारी बता रहे हैं। अब जरा इसमें बात करते हैं कि क्या आगे का सियासी मंजरनामा बनेगा, ये अवाम की मुश्किलात पर किसी का फोकस क्यों नहीं है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं अमीर अब्बास, और अमीर अब्बास बड़ा अच्छा तज़िया भी देते हैं, चीज़ों की डेप्थ में भी जाते हैं। अमीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में जो एक मुआशी अदम इस्तेहकाम है, क्या वाकई वो सियासी अदम इस्तेहकाम जब ख़त्म होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये लंबा बिगाड़ पैदा हो चुका है? देखिए, एक तो मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम जी, और दूसरा मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि पाकिस्तान में मईशत का पूरा ढांचा वो एडहॉकिज्म पर चल रहा है, वो डंक टपाव पॉलिसी पर चल रहा है। सो अगर आप ये कहें कि क्या सियासी इस्तेहकाम से मजबूरी तौर पर मुआशी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। मसलन आपको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। बिल्कुल। जिस मुल्क की इंपोर्ट्स ज्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो, वो नहीं मुल्क सर्वाइव कर सकता भाई, ये तय हो चुका हुआ है, मुसल्लमा उसूल बन चुका हुआ है। फिर आपकी जो इकोनॉमी है वो रेमिटेंस ओरिएंटेड हो चुकी हुई है। बाहर से आपका पाकिस्तान पैसा भेजेगा, आपका मुल्क चलेगा। आपको चाहिए डॉलर आपका वो 30 बिलियन डॉलर से समथिंग ज्यादा तो वहां बाहर से आ रहा है। इसी तरह से आपकी जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आप डॉलर खुद कमाना शुरू कर देंगे। फिर आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उस यानी आपके यहाँ खाने वाले ज्यादा है, कमाने वाले कम है। जब तक आप उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक आप के यहाँ ये जो यानी डिस्पैरिटी है इनकम में और एक्सपेंडिचर में फैमिली सिस्टम के अंदर, वो खत्म नहीं होगी। इन्फ्लेशन है आपकी, उसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म आपके यहाँ नहीं है। तो अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर पे देखें तो आपको बहुत कुछ करना है मईशत को मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करने के लिए। अब आ जाए दूसरे हिस्से पर, मुआशी अदम इस्तेहकाम का वो पहलू जो सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, वो ठीक हो सकता है अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाए। अगर जब सियासी इस्तेहकाम आता है तो खुद ब खुद ये देखें, एक दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये होता है सुमैया कि अगर एक चीज बेहतर हो रही है तो दूसरी खुद ब खुद बेहतर होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये होता है कि एक चीज बेहतर हो रही है, दूसरी घट रही है, कम हो रही है। मईशत और सियासत का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, जैसे जैसे सियासी इस्तेहकाम आएगा लामहला तौर पर उसका मुस्बत असर पड़ेगा मुआशी अदम इस्तेहकाम के ऊपर, और मुआशी इस्तेहकाम शुरू हो जाएगा आपके यहाँ। क्या वो उस सतह पर पहुंच सकता है जो मैंने पहले वाले हिस्से में बात की? तो नहीं, उसके लिए कुछ और इकदाम करने हैं। लेकिन हाँ, एक माहौल आप बना सकते हैं सेहतमंद मईशत के लिए। अच्छा, मजे की बात, सॉरी टू कट यू क्योंकि वक्त कम है अमीर अब्बास, आपने कहा माहौल बना सकते हैं। 10-12 साल की सियासी तारीख उठाकर देख लें, यहाँ सियासत अपने लिए होती है या एक दूसरे को निशा दिखाने के लिए होती है? इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कौन सियासत करता है? ये तो एक हमारा कौमी माशाल्लाह मिजाज बन चुका हुआ है ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी एक को भी इसमें एक्सक्लूड नहीं करूंगा, वो सब पावर चाहती है। अच्छा, पावर का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो बड़ा क्रूड प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि पॉलिटिक्स विदाउट पावर इज नथिंग। यानी आप जितने बड़े सियासतदान हो, जितने तुरम खान सियासतदान हो, अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, अगर आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं है, आपके पास इक़्तिदार नहीं है, तो आपकी वो सियासत बेकार है। सो हर सियासतदान ये जिद्दोजहद करता है कि वो पॉलिटिक्स के सफर को पावर के सफर तक लेकर जाए, पावर हासिल करे। अगर भी इस मकसद की है पावर का उसूल कि आप अपनी पॉलिटिक्स के उसूलों को नाफिज करना चाहते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिक्स टू पावर का जो सफर है वो बेसिकली हासिल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ तकाज़े इक़्तिदार के लिए। बस ये है असल पॉइंट कि इक़्तिदार की जंग है, यहाँ आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है, और इसीलिए सारा मामला जो है वो बिगड़ चुका है। अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेंगे। इस बिगड़ी हुई मईशत को ठीक करने के लिए हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नजर आता है या नहीं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और मुल्क की मईशत पर बात करने से पहले हम बात करेंगे बोल अवाम की आवाज़ में, और आज बोल की आवाम की आवाज़ में
इसमें जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि कई इलाकों में आप देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग है, क्योंकि 6 घंटे की हो रही है, कहीं 18 घंटे की हो रही है, मौसम सरमा हो या फिर मौसम गर्मा, सूरत हाल ऐसी ही देखने में आती है। लेकिन आज जो हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं, और ये सेगमेंट जो कि आपका सेगमेंट है, आवाम का सेगमेंट है, और कराची के एक ऐसे इलाके में जहाँ से हमारे पास ये वीडियो आई है, और ये इलाका है नॉर्थ कराची का सेक्टर 11C3, जहाँ पर कोई गुज़श्ता कई 8 माह से गैस की तो अदम फरामी है ही, लेकिन इलाका मकीन ये कहते हैं कि सुई गैस दफातर में कई बार हमने शिकायत दर्ज कराई, कभी गैस की लाइन से गटर का पानी हमें निकलता हुआ नज़र आता है, कभी गैस चूल्हे तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाती है, मगर मसला जूं का तूं है, कोई इनका मसला नहीं हल कर रहा। उन्होंने एहतजाज भी किया, आइए आपको उन्हीं की ज़बानी दिखाते हैं। कहाँ तक बताओ? हिस्सा जाके कार्ड तो चेंज कर दो भाई। अरे मेरी हाँ ये 100% सही करी कि नाइली लीकेज पता है, और उसके बाद जो तुम ये कह रहे हो क्या करें। अब आप देखिए, आपका काम है लाइटें देखना, हमारा काम नहीं है, हम ऊपर रहते हैं, जमीन के अंदर आती नहीं है आपको, लेकिन मालूम है ना कि कहाँ से लीकेज हो रही है। नहीं यही तो नहीं पता मेरी बहन, ये कंप्रेसर मारने की वजह क्या है? हमारा कहने का मतलब 8 दिन बाद आप आए, और 8 दिन बाद 8 दिन के बाद भी अगर लाइनें वाइट हुई है, मेरी बहन ये मेरी वजह से नहीं है, आप लोगों की वजह से। भाई तो फिर अपना नंबर दे दो, जब वॉश करना हो तो बुला लेंगे। आपकी कंप्लेनें वहाँ पड़ी हुई है, ये इधर में 4 दफ़ा आया हूँ और 4 दफ़ा मैंने रिपोर्ट करी है, उसके बाद मुझे ये तमाम जो ख़वातीन थी जो एहतजाज कर रही थी, ये इस इलाके की ख़वातीन थी, और ये जो शख्स था ये अमला था जो कि मामूल के तौर पर आता है, लेकिन इनका मसला हल नहीं करता। अब मसाइल जूं के तूं रहते हैं, लोग परेशान हैं। नसीम अहमद ने हमें ये वीडियो भेजी है, इसी पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं SSGC सलमान सिद्दीकी साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये सूरत हाल चले एक इलाके की है जहाँ की में वीडियो मौसूल हुई है, ऐसे कई इलाके हैं बशमूल मेरा इलाका जहाँ पर गैस मौसम सरमा में आती ही नहीं है। अब उसके पीछे क्या साइंस है वो तो आप बताएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो इस इलाके का मसला है, क्या ये आपके इल्म में है और इसके लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए जी, ये जो आपने निशानदेही की 11C3, इसके बारे में कंप्लेंट्स कुछ आई थी ऐसे से पहले, तो हमारी टीम ने विजिट किया था, फिर पूरा इसका सर्वे हुआ इलाके का, तो ये डिटरमाइन किया गया कि 350 मीटर के ऊपर मुहित एक पाइपलाइन है जो चेंज डायरेक्ट की है, चेंज कतर की है, उसके अंदर इश्यूज आ रहे थे। उसमें सीपेजेस वगैरह थी जिसकी वजह से गैस प्रेशर भी नहीं मिल रहे थे, और ये जो सेवरेज के लाइंस का पानी है वो उसके अंदर मिक्स हो रहा था, बिकॉज सेवरेज के जो पाइपलाइन है वो साइड बाई साइड लेड होते हैं, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही थी और इसकी निशानदेही हो गई है, और ये मैनेजमेंट के पास आया था। इसका डायरेक्ट बजट अप्रूवल चाहिए होती है, जो हर चीज को रिप्लेस करने के लिए वो अप्रूवल्स हो गई हैं। अच्छा। विद इन ये 8 डेज इंशाल्लाह ये रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये भी इतलाते हैं कि जो मेंटेनेंस का अमला है, जो यहाँ पर आके मेंटेनेंस की मामला देखता है, उनके पास फ्यूल नहीं है, यानी कि फ्यूल भी उनका बंद कर दिया गया, तो वो मेंटेनेंस के लिए भी नहीं आएंगे। क्या आप बता सकते हैं इस बारे में हमें कुछ? देखिए, ये वैसे वन ऑफ कोई शिकायत अगर आपके पास किसी की आई है तो कोई पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जनरल शिकायत नहीं है, कभी कभी ये होता है जो हमारे पास अमला होता है इसके पास फ्लीट कार्ड्स होते हैं जिससे फ्यूल भराया जाता है, तो फ्लीट कार्ड्स इशू होते हैं, ये अपने वहां से भरवा लेते हैं। कभी कभी कोई फ्लीट कार्ड जो पेट्रोल प्रोवाइडिंग कंपनी होती है वो कभी कभी ब्लॉक कर देती है, या कभी कभी वहाँ पे वो ऑनर नहीं होता, तो ये मसला 1 दिन या 2 दिन में सॉल्व हो जाता है, ये टेम्परेरी मसला होता है। लेकिन सर चलें, ये टेम्प्रेरी मसला है, लेकिन ये मसला तो 8-9 माह पुराना है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें फंड्स के मसाइल आते हैं, तो इस फंड्स के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत से आपकी क्या बातचीत हुई है? इस इलाके का मसला आप कैसे हल करवाएंगे? आप तर्जुमान है SSGC के। नहीं, देखिए, फंड्स के लिए हमें हुकूमत से कोई रब्ता नहीं करना पड़ता, हम अपने बजट से ही रिप्लेसमेंट करते हैं, और ये हमने इसको बताया, इसका पूरा जब रिप्लेसमेंट होती है इसकी फिजिबिलिटी बनती है, इस पर सर्वे होता है। अच्छा। इस पर क्या इस पर क्या काम होगा, कितना वक्त लगेगा, तो वो सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर या 10 डेज मैक्सिमम ये रिप्लेसमेंट जो 350 मीटर पर मुहित लाइन है चेंज डाया की, इसकी हो जाएगी। सर, ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ज़ाहिर है आप ही की बात आगे वो लोगों तक पहुंच रही है, इस इलाके के मकीनों तक पहुंच रही है। आप ये कह रहे हैं हफ्ता 10 दिन, आप कोई डेडलाइन दे सकते हैं? हम चाहेंगे फिर फॉलो अप भी लें और लोगों से भी फॉलो अप लें कि SSGC ने उनका ये मसला हल कर दिया है। देखिए, मैंने जो ये इत्तला है, ये जारी बात है, मुताल्लिका डिपार्टमेंट से लेने के बाद आपको ये डेडलाइन तो नहीं कहूँगा, टाइम लाइन है,
जो हमें वहाँ से बताई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि जो टाइमलाइन उन्होंने दी है उससे वो आगे जाएंगे। अच्छा, एक आध दिन ऊपर जाता है चीजों में, लेकिन इतने दिनों में हो जाना चाहिए। चलें, हम ये इसका फॉलोअप भी लेंगे, इलाके के मकीनों से भी लेंगे और आपको भी हम दोबारा जहमत देंगे। लेकिन सलमान साहब, एक और मसला, और शायद मैं आपसे 2 साल से इसी तमाम तर इशू पे बात कर रही हूँ जब से आपने चार्ज संभाला है, कि ये जो गैस के मसाइल हैं, गैस शॉर्टेज, एनर्जी क्राइसिस, जाहिर है ये वफाकी हुकूमत का मामला होता है, लेकिन SSGC भी उनके साथ लाइन अप होती है। अब ये जो शॉर्टेज आ रही है, तलब और रसद में कमी जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, इसके लिए कोई काम हो रहा है अगले सालों के लिए, आगे के वक्त के लिए? देखिए, आपने सही कहा कि काफी अर्से से हम एक राब्ते में हैं आपके साथ, आपके चैनल के साथ। जब से जिम्मेदारी मेरे पास है, ये मुझसे पहले जो मेरे पेश होते हैं वो सब ये बताते रहते हैं जो फैक्ट्स होते हैं। अब ये हर गवर्नमेंट की तरजीह होती है कि जो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं गैस के, उनको दरियाफ्त किया जाए। उसके लिए कंपनी जो जिनके पास लाइसेंस है वो अपनी जगह जगह डिफरेंट जगहों पे जहाँ से सर्वेज होते हैं, जहाँ गैस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वो डिगिंग करके गैस निकालते हैं। कभी वहाँ कामयाबी होती है, कभी नहीं होती है। तो ये चीजें गवर्नमेंट हर अपने लेवल पे कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में कोई बड़ा ज़खायर जो है ना वो दरियाफ्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी भी आपने सुना था शायद 1 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव थे, सारी कंपनीज को उन्होंने कहा कि स्पीड अप कर दिया जाए जितना एक्सप्लोरेशन का काम है, और नई कंपनीज को भी करें कि वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर गैस है तो उसको एक्सप्लोर करना डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डोमेन में आता है। और हम अपने क्वांटम की गैस जो हमें मिलती है, हमारे सिस्टम में आती है, वो हम लेके अपने सार्फिन को देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखा अगर हम 4 साल की बात करते हैं तो 2018 से या 22 तक का जो सफर है, इसके अंदर हमारी तकरीबन 3 से 350 MMCFD गैस कम हुई है। अच्छा। जो हमें थी, क्यों? क्योंकि जो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं वो हर साल 8 से 10% जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और नए ज़खायर आ नहीं रहे। इस वजह से ये हमें इशू आता है, और हमारी जो है ज़ाहिर बात है डिमांड इसलिए बढ़ती है, इस सिस्टम में हर साल नए कस्टमर ऐड हो जाते हैं, और वो डिमांड भी बढ़ रही है और तलब बढ़ने के साथ साथ रसद कम हो रही है। तो एक डेफिनेटली चैलेंज तो कोई भी इदारा होगा उसके लिए चैलेंज होगा उसको मैनेज करना। लेकिन ये चीजें विंटर में आके बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। विंटर में आके मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। आपके भी इल्म है, इस पर सजाएं भी मुकर्रर की गई हैं कि अगर कोई गैस चोरी करता है या फिर बड़े प्रेशर्स लगा देता है कि उनके घर में गैस आए, बाकी लोगों को ना मिले। लेकिन होता ये है कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। सलमान साहब, मैं खुद इसको देख रही हूँ कि लोगों ने अपने घरों में प्रेशर लगवाए हुए हैं, कंप्रेसर लगवाए हुए हैं, उनके घर में गैस आ रही है, बाकी लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, लेकिन इस पर SSGC का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आपने अच्छी निशानदेही की। एक मामला ऐसा है जो कि एक नासूर है इस माशरे का, और ये इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि 2016 में एक एक्ट पास किया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जिसमें काफी सारी जुर्म जो है जो गैस की चोरी से मुताल्लिक है और उनकी सजाएं मुतय्यन की गई थी। उसमें ये भी था कि जो गैस कंप्रेसर का इलीगल यूज करेगा उसको जो है वो 1 साल तक की कैद है और 6 माह तक 1 लाख तक का जुर्माना है और 6 माह तक की कैद। और ये चीजें हुई देखें। लेकिन होता क्या है, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है ज़ाहिर है उसका एहतराम भी होता है। हम हर एक घर में नहीं एंटर हो सकते ये देखते हुए बगैर कि यहाँ कंप्रेसर है कि नहीं, जहाँ हमें लीड मिलती है और हम अपने। लेकिन अब इसका ना कोई वे ऑफ भी बनाना होगा SSGC को। आप सही कह रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस तो पामाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कोई और तरीका हो सकता है ताकि ऐसे लोग जो इलीगल काम कर रहे हैं वो पकड़ में आ सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। तर्जुमान SSGC सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने पूरी कोशिश की कि इस इलाके का मसला ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि इस मसले के हल के तदारुक के लिए भी बात की जाए। और आप हमें अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने ज़िले का मसला व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इलाके के MNA या फिर जो इंतज़ामिया है उससे आपके मसले पर बात करें, उसको हल करवाने की भी पूरी कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर बात करने से पहले हम ज़रा जायज़ा लेते हैं कि PDM की जो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, मुल्क की दरामदात में जारहाना अंदाज में कमी है, यानी कि बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। कल तक शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियों पर शदीद खतरात और तनकीद कर रहे थे और आज अपने इक़्तिदार में मुआशी बदहाली की वजाहतें देते थकते नहीं। PDM की इक़्तिसादी पॉलिसियों की नाकामी की वजह से अफरात ज़र अपने उरूज पर है
ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसी बड़ी सनतों की जो मौशी हिकमत अमली है वो नाकाम हुई तो दरामदात रोक दी गई। इस्लामाबाद भी अपनी दरामदात में जारहाना अंदाज में कमी ला रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दरामदात कुंदगान के 4 अरब डॉलर से जायद के एलसीज बैंकों की जानिब से मंजूर नहीं की जा रही। रवा माली साल के पहले 5 महीनों में मुल्क की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 20% की कमी देखने में आई। जुलाई से लेकर नवंबर 2022 तक के अरसे में मुल्क की दरामदात का जो हुजम था वो 26.34 अरब डॉलर रहा, जो पिछले बरस इसी मुद्दत में 32.98 अरब रुपए था। गुज़िश्ता नवंबर में दरामदात पर 5.25 अरब डॉलर इस्तेमाल हुए, जो अक्टूबर के मुकाबले में 11% ज़्यादा, जबकि गुज़िश्ता बरस नवंबर के मुकाबले में 34% थे। मायनीन मईशत ने भी दरामदात में कमी की वजह से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात के खदशे का इजहार किया है। उधर हुकूमत मुसलसल कोशिशों के बावजूद मुल्क की बरामदात में इजाफा करने में भी कामयाब नहीं हो सकी है और नवंबर के दौरान सालाना बुनियाद पर बरामदात में 18.34%, जबकि माहाना बुनियादों पर बरामदात में 63% कमी हुई। जुलाई के नवंबर के दौरान जो बरामदात थी उसमें 3.48% कमी देखी गई और नवंबर के दौरान बरामदात 2 अरब 36 करोड़ 90 लाख डॉलर रहीं और जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात का हुजम रहा 11 अरब 93 करोड़ 20 लाख डॉलर और इसी मुद्दत के दौरान जो मुल्की बरामदात थी वो 12 अरब 36 करोड़ 20 लाख डॉलर रहीं। अब इस सारी सूरत हाल में मिफ्ता इस्माइल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हैं और वो ये कहते हैं कि बाबा डिफ़ॉल्ट तो इमरान खान है, हमने तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश की, और दूसरी ही तरफ वो अपनी हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि अब मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर IMF का प्रोग्राम वापस नहीं आया तो हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकते। कैसे निकलेंगे? क्या हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान है? इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी, हमें ज्वाइन करें माहिर माशियात हैं सलीम साहब। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो सारा एक क्योस फैल गया है, इसको समेटने के लिए आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान है? जी, 2 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। उसमें एक तो आपने डिफ़ॉल्ट का जिक्र किया है और दूसरा माशी हालात का या मईशत का जिक्र किया है। इन दोनों में तफरीक करना मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट का जहाँ तक मामला आता है, मैंने बहुत स्टडी किया है। मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में नहीं जाने वाला और उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। जब हम डिफ़ॉल्ट में कहते हैं कि कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए तो हमारा हवाला होता है कि उस मुल्क के जो बॉन्ड आलमी मंडियों में ट्रेड हो रहे हैं, जब वो मैच्योर उनकी तारीख आती है रीपेमेंट की, तो अगर उनकी अदायगी न करे तो फिर वो मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। हमारा बॉन्ड जो है वो दिसंबर की 5 तारीख को अदायगी के लिए आया। वो स्टेट बैंक ने 100% उसकी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो कहा जाता है उसकी पेमेंट कर दी, इसलिए कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। अब जो कैलेंडर ईयर है, जो अगला साल आ रहा है सन 2023 का, उस पूरे साल के दौरान पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। अगर बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो डिफ़ॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अगली बॉन्ड की मैच्योरिटी की तारीख है वो 15 अप्रैल सन 2024 है। $1 बिलियन का एक पाकिस्तान का बॉन्ड 15 अप्रैल 2024 को मैच्योर हो रहा है, उसकी अदायगी की तारीख आ रही है। अब उस वक्त क्या हुकूमत पाकिस्तान उसकी अदायगी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगले 16 महीने तक कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा और उसका नेचुरली मतलब ये है कि पाकिस्तान अगले 16 महीने में कोई भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। अच्छा सर, ये तो आपने बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर किया कि एक्चुअली डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन एक आम आदमी को तब पहुंचाई जाती है बात कि आपके पास एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं है, यानी कि हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं है, हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अपने सेगमेंट जाविया में कि आखिर इसका मतलब फिर क्या होता है? जी देखिए, ये मैंने शुरू में कहा था कि दोनों में तफरीक कर लें, तो डिफॉल्ट वाला मामला क्लियर हो गया। अब मामला आ गया है जो एक्चुअली बहुत ही संगीन खतरनाक किस्म का, जो बहरान हम जिसमें फंस गए हैं या आने वाला है, उसको इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं करेंसी क्राइसिस, जिसका आपने जिक्र किया, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि डॉलर्स का फुकदान। अब स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक हमें बताता है कि तकरीबन 6.7 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क
और हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसके खजाने में 3-4 मैक्सिमम 5 हफ्तों के इंपोर्ट के पैसे बचे हैं। ये बड़ा खतरनाक मामला है, खास तौर पे जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिनका इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर बेतहाशा। अगर आप गौर करें कि हमने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, हमने कपास भी इंपोर्ट करनी है, और डीजल इंपोर्ट होता है, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट होना है, एलएनजी कतर से आ रहा है, अद्वियात तक की सर हर चीज इंपोर्ट हो रही है। सर सॉरी टू कट यू, क्योंकि वक्त की कमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ, इसी से लिंक कर लीजिएगा। जब पूरी मुल्क की मईशत इंपोर्ट पे खड़ी हो, एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही हो और आपको IMF के प्रोग्राम में रहना हो, IMF कह रहा हो कि आप सख्तियां करें और आप सख्तियां नहीं करना चाह रहे हो अपने पॉलिटिकल एक फिगर को या पॉलिटिकल इमेज को बेहतर करने के लिए, तो फिर क्या होगा? जी, जब मुल्क को, पाकिस्तान जैसे मुल्क को इतनी बेतहाशा चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो अगर डॉलर्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर इन चीज़ों की खदशा ये है कि किल्लत होने लगेगी। आप सोचिए कि मुमकिनात में से है कि लाइफ सेविंग ड्रग जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत हो जाए। एक किल्लत हो जाती है, एक इन इम्पोर्टेड चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऑलरेडी आप सोचिए कि शराय जो या महंगाई की शराय वो इतनी हाई है और खदशा ये है कि इससे भी ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब आज आपने जिक्र किया, देखिए इस वक्त जिस बहरान का शिकार है ये मुल्क, हमारे पास IMF के अलावा और कोई चारा नहीं। वी हैव टू गेट बैक टू द IMF प्रोग्राम। उनसे किस किस्म के मुज़ाकरात होते हैं, उनसे किस किस्म की रियायत मांगी जा सकती है, किस किस्म की रियायत के ऊपर वजारत खजाना और IMF का अग्रीमेंट हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन देयर इज नो way out other than the IMF का हिस्सा। There is no other way other than IMF। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर और बहुत अच्छे तरीके से फारूक साहब ने क्लियरिटी कर दी है। हुकूमत को कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे अनटिल अनलेस IMF आपके लिए नरमी पैदा नहीं करता है, लेकिन IMF ने क्लियर कर दिया है मुश्किल फैसले करने हैं और आवाम को मजीद मुश्किलात सहनी होंगी। कैसे, ये वक्त बताएगा। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।